अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेकमेंडर साहब। मैं अपना इंस्ट्रक्टर ज़ैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही इजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है कंप्यूटर। हाउ कैन कंप्यूटर बी यूजफुल इन ऑफिस ऑटोमेशन के ऑटोमेशन के ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर हमें किस तरह हेल्प करता है। जिस तरह कंप्यूटर के आने से पहले हर चीज मैन्युअली काम करती थी, मतलब एक एक चीज एक एक बंदा हैंडल करता था। और ये समझ लें कि हम हर एक टास्क के लिए या हर एक चीज के लिए हमें रजिस्टर रिक्वायर्ड होते थे। चाहे हमने किसी का डेटा लिखना होता था, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना होता था, और फिर उससे बड़ी बात यह है कि जब हमने उस डॉक्यूमेंट्स को या जो हमने चीज लिखी है और किसी तक पहुंचानी है, उसके लिए हम क्या करते थे? पहले एक चीज को लिखते थे, फिर उसको भिजवाते थे, फिर वो 5-6 दिन तक दूसरे पर्सन तक पहुंचती थी, फिर वो रिप्लाई लिखता था, फिर वो हमारे तक चीज आती थी, और उसमें भी 5-6 दिन लग जाते थे। तो कंप्यूटर ने क्या किया कि ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर ने हमें ये हेल्प की कि उसने ये जो एक तो टाइम हमारा बचाया, हर चीज को ऑटोमेट कर दिया कि एक पर्सन अब मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, मल्टीपल काम भी परफॉर्म कर सकता है ऑफिस के अंदर बैठे हुए इजीली कंप्यूटर की मदद से। इस चीज के अंदर हम सबसे पहले चीज को पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीएमएस। ठीक है, ये डीएमएस आपने याद रखना है। ठीक है, पेपर में ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डीएमएस स्टैंड्स फॉर, मतलब डीएमएस का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, के वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होता है, रिप्रोग्राफिक्स क्या होता है, और इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, के अभी मैंने जो आपको ये एक बात बताई ना कि हम एक कोई मैसेज लिखते थे किसी के लिए, तो फिर हम भिजवाते थे, वो 5 दिन पहले लगता था। मतलब हम डाक के जरिए भी अगर भिजवाएं तो 5 दिन पहले लगते थे, वो चीज पहुंचती थी, फिर वो उसका रिप्लाई लिखता था, फिर वापस 5 दिन हमें लगते थे हमारे तक उसका रिप्लाई आने में। तो इस चीज को बचाने के लिए कंप्यूटर ने हमें क्या कह दिया, एक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जिससे हम बड़े ही इजीली और फास्टली और एफिशिएंटली मैसेज को हैंडल कर सकते हैं। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है? हम पढ़ेंगे कि ऑफिस सपोर्ट सिस्टम के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक काम है, ठीक है, वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें इतने 10-12 पर्सन की टीम है, तो 10-12 पर्सन की टीम पे हर पर्सन का एक काम डिवाइड होगा। तो कंप्यूटर ने ये क्या किया कि एक सपोर्ट दी कि हर बंदा अलग अलग काम कर सकता है, अलग अलग प्लेस पे बैठ के भी, लेकिन वो कनेक्ट इस तरह ही होगा जिस तरह एक रूम के अंदर पर्सन बैठे हुए हैं। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आज का लेक्चर हमारा क्या रहने वाला है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, सीधी सी डेफिनेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। अब ऑफिस ऑटोमेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से अपने जो ऑफिस के टास्क हैं उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली करने से मुराद या ऑटोमेटिंग से मुराद ये नहीं है कि हम बैठे रहेंगे सारा काम कंप्यूटर खुद करेगा। कंप्यूटर डल मशीन है, जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे वो कुछ नहीं करेगा। इससे मुराद आप ये ले सकते हैं कि हमारे वो काम जिसके अंदर हमें दिन लगते थे, महीने लगते थे, या एक काम जो हमारे साल के अंदर होते थे, वो कंप्यूटर की मदद से हम बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड बात है कि एक पर्सन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब मल्टीपल काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेशन से मुराद ये नहीं लेना कि कंप्यूटर खुद ब खुद काम कर रहा है। इससे मुराद आप ये ले सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए जो चीज है वो इजी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे टास्क को जल्दी और एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है। मैनी टाइप्स ऑफ टास्क आर परफॉर्म इन एन ऑफिस। बहुत सारे काम होते हैं जो हम ऑफिस के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस दिस टास्क इंक्लूड, इस टास्क के अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है? डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना, डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या चीज होती है? डाटा मैनिपुलेशन इस तरह होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, हम उसको अब उसको यूटिलाइज करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट्स लेते हैं और रियल लाइफ के अंदर हम उसको यूज करते हैं। अगर डाटा मैनिपुलेशन की को मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो मैं इसको 2 घंटे भी कर सकता हूँ, क्योंकि फिर ये डेटा साइंस की तरफ चीज निकल जाएगी। कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज क्या चीज है? कम्युनिकेशन से मुराद बातचीत और स्टोरेज से मुराद
क्या लें, स्टोरेज से मुराद जगह या जिस चीज के जिस ऐसी जगह जिसके अंदर कुछ ना कुछ रखा जाए। कम्युनिकेशन से मुराद मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि एक डाक जाती थी, फिर उसको टाइम लगता था, फिर वो वापस आती थी, लेकिन कंप्यूटर की मदद से ईमेल आया। इसकी मॉडर्न एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप आई, हमारी कम्युनिकेशन को कंप्यूटर ने बिल्कुल आसान कर दिया। स्टोरेज से मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 रजिस्टर्स रखने हो, 100 रजिस्टर हमने कहीं रखने हो, उसके लिए स्टोरेज चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर चीज स्टोरेज पे ही या जगह पे ही रखी जाएगी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर अपनी कोई चीज कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं, या जिसको हम कहते हैं, एक मैं टर्म यूज करने लगा हूँ, क्लाउड स्टोरेज हम कह लें। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज अपलोड कर दी तो दूसरा पर्सन भी उसको एक्सेस कर सकता है। इसकी अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूं तो आप यूट्यूब ले सकते हैं, मैं आपको लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज कर रहे हो, मेरा डेटा भी सेफ हो रहा है, ठीक है, आप भी यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर की मदद से हुआ ना सारा कुछ, ठीक है। तो ये चार चीजें हम जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, कि या एक ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर ये चार मेन चीजें आती हैं। डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि हम कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसकी वजह से उसके जो आउटपुट्स आते हैं उनसे हम फिर कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं तो ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा आया जिसके अंदर कुछ फीडबैक थे। फीडबैक समझ लें कि आपने एक डव शैम्पू है उसको यूज किया, तो उसके कुछ फीडबैक आए थे, फीडबैक के अंदर जो जो चीजें थी हमने उसको देखा परखा, फिर हमने कोई डिसीजन लिया कि फीडबैक में ज्यादा पर्सन ने ये लिखा हुआ था कि प्राइस ज्यादा थी, क्या था, एवरीथिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर। तो ये आपने चार चीजें लाजमी याद रखनी है, ये चार पॉइंट बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन भी पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, और अगर चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो ये आपने चार पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं: डिसीजन मेकिंग, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डाटा मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। ये चार पॉइंट आपने जरूर याद रखने हैं। देन वो कह रहा है मैनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आर यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इन एन ऑफिस इजीली। कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से इन चीजों को हैंडल कर रही है, और बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर रही है। सम कंप्यूटराइज सिस्टम्स यूज इन एन ऑफिस, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो ऑफिस के अंदर जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। मेन चीज इस ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जो है वो एक ही बात है कि वो टास्क, वो काम जो हम अगर कॉपी या रजिस्टर पे करने बैठ जाएं या वैसे कंप्यूटर के बगैर करने बैठ जाएं, तो वो हमारा काम दिनों के अंदर चला जाएगा, महीनों के अंदर चला जाएगा, साल के अंदर चला जाएगा। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, हमारी ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। यही सारी चीज हमने पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। तो बढ़ते हैं अपना अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीएमएस। अब इसका नाम आपने ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कि डीएमएस स्टैंड्स फॉर, मतलब कि डीएमएस का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये होता क्या है। डीएमएस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। डीएमएस जो होता है वो मुश्तमिल होता है बहुत सारी एप्लीकेशन पे या डिफरेंट एप्लीकेशन में, जिसके अंदर क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, रीप्रोग्राफिक होता है, इमेज प्रोसेसिंग होता है, एंड अर्शिवल स्टोरेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब अर्शिवल स्टोरेज एप्लीकेशन क्या चीज है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर लार्ज स्केल ऑफ डेटा जो है वो स्टोर हो सके, ठीक है। ये आप एक कह लें कि इसको हम डेटाबेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लार्ज स्केल ऑफ डेटा को स्टोर कर सकें। इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज है कि हम टेक्स्ट को एडिट कर सकें, क्रिएट कर सकें, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकें, और उसके अंदर जो अगर मिस स्पेलिंग है उसको हम करेक्ट कर सकें। दूसरे नंबर पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग से मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम मैगजीन्स लिख सकते हैं, हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, हम आर्टिकल के अलावा हम अपनी बुक्स लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स लिख सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो, इमेज भी हो, और हाई क्वालिटी चीज। ओके, रीप्रोग्राफिक से मुराद ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज भी ले सकते हैं, ठीक है, हम उसकी कॉपीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज भिजवानी है यूनाइटेड स्टेट, तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल थोड़ी जरूर भिजवाएंगे, हम उस फाइल को कॉपी करेंगे, और जो कॉपी उसकी जो डुप्लीकेट चीज है वो हम
यूनाइटेड स्टेट को पहुंचा देंगे। और अगर रजिस्टर हो तो हमारे पास एक ही रजिस्टर होगा, अब दोबारा हम पूरा रजिस्टर लिखने बैठ जाएंगे। तो ये एक कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, या कितना बड़ा यूज है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर ने हमारी चीज को किस कदर आसान कर दिया है। इमेज प्रोसेसिंग से मुराद है कि हम इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं, मतलब हम स्कैनर की मदद से इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं। और आजकल कितनी बड़ी जो है वो एडिटिंग इंडस्ट्री, वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री और इमेज एडिटिंग इंडस्ट्री आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये सारा कुछ किस की बदौलत हमें यूज करने को मिला, कंप्यूटर की मदद से हमें ये सारा कुछ यूज करने को मिला। तो हम बढ़ते हैं अपने इन पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास क्या चीज होती है। बड़ा ही आसान और सीधा सीधा से टॉपिक्स हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। सबसे मेन बात ये रखें कि वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है, कि इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर क्या है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लेटर्स। ये किस लिए होता है, कि जब हमने हाई क्वालिटी लेटर्स लिखने हो, प्रपोजल्स लिखने हो, किसी चीज की रिपोर्ट्स लिखनी हो, और ब्रोंचेस लिखनी हो। ठीक है, ब्रोंचेस से मुराद है जिसके अंदर टेक्स्ट भी हो, इमेज भी हो, और हर चीज जिसके अंदर हो ना, टेक्स्ट भी, इमेज भी। तो एक कह लें कि जिसकी मदद से हम कार्ड्स भी कह लें, हमारे जो कार्ड होते हैं या जितनी भी ऐसी चीजें जिसके अंदर इमेज भी हो, टेक्स्ट भी हो, उसको ब्रोंचेस ब्रोंचेस कहते हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास मेन क्या चीज है, कि वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और ये हम यूज करते हैं जब हमने हाई क्वालिटी के लेटर्स लिखने हो, प्रपोजल्स लिखने हो, रिपोर्ट्स जनरेट करवानी हो। रिपोर्ट जनरेट से मतलब किसी चीज की भी रिपोर्ट्स हो सकती है। ठीक है, और ब्रांचेस करनी हो। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग होता है। और ये सारा काम किसके अंदर होता है, मेनली अगर मैं इसकी एक मेन एग्जांपल दूं तो एमएस वर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो वर्ड प्रोसेसिंग आपको समझ आ गई है कि क्या होता है। इसके अलावा हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से। दूसरे नंबर पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज यूज्ड टू मेक दीज डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्टिव विद फोटोज एंड ग्राफिक्स etc। अभी मैंने बताया ना कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, कि हम इसकी मदद से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव करते हैं। इसके अंदर हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू पब्लिश दी डॉक्यूमेंट्स। इसको मेनली तब यूज किया जाता है जब हमने कोई डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करना हो, आर्टिकल पब्लिश करना हो, कोई कार्ड पब्लिश करना हो, कोई बुक पब्लिश करनी हो, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करना हो, कोई मैगजीन को पब्लिश करना हो, तो देन हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं और इसका यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट से मुराद हमारा एमएस एक्सेल भी लगा सकते हैं, गूगल शीट भी लगा सकते हैं। एमएस एक्सेल और गूगल शीट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनके दरमियान, लेकिन ऑलमोस्ट ये मेनली सेम चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। स्प्रेडशीट को किस लिए मेनली यूज किया जाता है, कि हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको, उनकी कैलकुलेशन कर सकें, उसके एक्सपेंसेस को देख सकें, उनमें से प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकें। मेनली हम इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा जो है वो इंटर करते हैं, उस पे हम जिसको उससे फिर हम अपना देखते हैं कि हम हमारी कितनी, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ, ये डाटा मैनिपुलेशन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं आगे कह रहा था आपको, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा एक बिजनेस है ई कॉमर्स का। ठीक है, ई कॉमर्स का हमारा एक बिजनेस है, हम या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट की सारा मंथ की जितनी भी सेल हुई है उस सारी सेल का डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि सारी की सारी सेल में टोटल कितनी सेल हुई, मतलब टोटल सेल कितनी हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, टोटल लॉस कितना हुआ। तो सारा का सारा काम हम इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं, एक्सेल की मदद से। ठीक है, और एक्सेल इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पर्सन इनको यूज करते हैं, और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और ये एक प्रॉपर एक स्किल है जिसको आपको जरूर सीखनी चाहिए। तो हम जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है या जितने भी प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, यहाँ पे हम एमएस एक्सेल को ही मोस्टली यूज करते हैं, और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग। मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, हम स्टैटिकल एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। लॉजिकल प्रोसेसिंग से मुराद ये होता है कि हमने ये चीज देखनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये लॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास थी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। मेन इसका काम क्या था, कि हम
इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होता है या हमारा डेटा होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हम एक्सपेंसेस देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। रिप्रोग्राफिक्स के रिप्रोग्राफिक्स का क्या मतलब है? रिप्रोग्राफिक्स इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। रिप्रोग्राफिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हमने हमारा एक डॉक्यूमेंट है, हमने वो मेन रख लिया, अगर हमने वो डॉक्यूमेंट लाख पर्सन को भी शेयर करना है तो हम उसकी 1 लाख कॉपीज भी बना सकते हैं। प्रिंटर के थ्रू हम उसके जितने मर्जी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि ये कंप्यूटर की निस्बत से हुआ ना, कंप्यूटर की मदद से हुआ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वही हमारे पास एक रजिस्टर हो और रजिस्टर के ऊपर 1 करोड़ बंदे का डेटा इंटर किया हो, अब वही डेटा दोबारा इंटर करना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? उसको फिर उतना टाइम ही लगेगा जितना पहले लगा था। तो कंप्यूटर की मदद से ये चीज आसान है, हम क्लिक्स के ऊपर ही उसकी कॉपीज बना सकते हैं, उसके प्रिंट्स ले सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग क्या चीज है? इमेज प्रोसेसिंग इज यूज टू स्कैन स्टोर एन इमेज इन कंप्यूटर। इमेज प्रोसेसिंग हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम यूज करते हैं कि किसी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकें। ठीक है, इट कैन आल्सो मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स। हम कंप्यूटर की मदद से इन पिक्चर्स की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी को भी जो इम्प्रूव कर सकते हैं। कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आ चुके हैं जो एडिटिंग के लिए यूज होते हैं, जो इमेज की क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, हमारा कैनवा है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं मॉडर्न इरा के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। ठीक है, आप ये इसकी डेफिनेशन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूर रेडी करें और ये पॉइंट्स के एटलीस्ट नाम जरूर याद करें। अगर तो इस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है फिर तो कोई चीज नहीं छोड़नी, और अगर शॉर्ट ये क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ इसके अंदर डेफिनेशन और ये 5 नाम लिख देने हैं तो इनफ है, इसके अलावा ज्यादा नहीं है। और अगर लॉन्ग है फिर आपको ये सारा लिखना होगा। सेकंड नंबर पे है हमारे पास मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। देखते हैं ये क्या होता है। इट इज यूज टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या है कि हम इसको तब यूज करते हैं जब हमने एक मैसेज या कोई डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो। फॉर एग्जांपल, हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ से यूनाइटेड स्टेट भेजना है, तो अब तो मॉडर्न इरा सारा चेंज हो गया ना, तो कंप्यूटर से पहले हम डाक भिजवाते थे जो पता नहीं कब पहुंचती थी कब नहीं पहुंचती थी, और उसका रिप्लाई आने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन कंप्यूटर ने आके हमें इस चीज को आसान किया। अब हम सेकंड्स के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसकी मॉडर्न एग्जांपल दूं तो हमारे पास व्हाट्सएप है। मैनी टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पस सच एज फैक्साइल फैक्सिमाइल या मतलब फैक्स मशीन, ईमेल एंड वॉइस मेल ईटीसी। इसके अंदर हमारा ईमेल आ जाता है, ठीक है, फैक्स मशीन कह लें या फैक्सिमाइल कह लें, ये चीज आ जाती है। और अगर मॉडर्न आपको समझाने के लिए दूं को तो व्हाट्सअप आ सकता है, फेसबुक आ सकता है। अच्छा, ये जो व्हाट्सअप फेसबुक की मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये पेपर के अंदर ये एग्जाम्पल नहीं लिखनी, ठीक है। एग्जाम्पल वही लिखनी है जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। यहाँ पे आप ईमेल एग्जाम्पल लिख सकते हैं लेकिन व्हाट्सअप नहीं लिख सकते। वो आपको मैं समझाने के लिए बात कर देता हूँ, लेकिन पेपर के अंदर ये व्हाट्सअप एग्जाम्पल आपने नहीं लिखनी, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब पेपर के अंदर लिखने के लिए, वरना आपको समझाने के लिए या मॉडर्न जाके बात करें तो ये परफेक्ट है। तो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम हमारे पास मेनली क्या है कि एक चीज को दूसरी जगह भिजवाना है, लेकिन अब किस तरह भिजवाना है उसके लिए हम जो चीजें यूज करेंगे कंप्यूटर की मदद से, वो ईमेल करेंगे, वॉइस मेल करेंगे या फैक्सिमाइल करेंगे, ठीक है। ये मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है हमारे पास। कंप्यूटर के आने से ये टोटली चेंज हुआ। पहले डाक जाती थी, अब हम ईमेल्स या व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक से एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, ईमो है, वीडियो कॉल है, बहुत कुछ आ चुका है अब तो। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑफिस पॉस सिस्टम। इट इज यूज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज एक्टिविटीज ऑफ अ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप ये कहते हैं जिसके अंदर एक काम के ऊपर मल्टीपल पर्सन काम कर रहे हो, उसको वर्क ग्रुप कहते हैं। कि ये तब यूज करते हैं, मतलब इस चीज को तब यूज किया जाता है जब हम एक एक्टिविटी पे काम कर रहे हो, लेकिन उस काम के लिए हमें बहुत सारे पर्सन रिक्वायर्ड हो और बहुत सारे पर्सन एक एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हो। द मेंबर्स ऑफ अवर ग्रुप कैन शेयर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट विद वन एंड अदर, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और इस वर्क ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर का काम सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करना है ना, या फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर भी बनाना है, तो उस सॉफ्टवेयर के जितने स्टेप्स होंगे उतने स्टेप्स पर्सन होंगे और हर पर्सन के जिम्मे एक एक स्टेप होगा, ठीक है।
लेकिन वो काम किस तरह किस शेप में कर रहे होंगे, वर्क ग्रुप में कर रहे होंगे, एक एक्टिविटी पे काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग प्लेस पे भी बैठे हैं ना, ठीक है, तो अगर मॉडर्न इरा की बात करूं तो मैं एक नाम लूंगा जिसको कहते हैं गिटहब। ठीक है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये गिटहब क्या है। लेकिन इसकी मदद से ये होता है कि इस पे काम जो किया जाता है ना, वो अपलोड कर दिया जाता है, और जितने भी वर्क ग्रुप के पर्सन होते हैं या जितने भी पर्सन उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें अपनी एडिशन कर सकते हैं। वर्क ग्रुप एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर आर एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम। ग्रुप वेयर, ठीक है, कि ग्रुप वेयर एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर आर एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम। ग्रुप वेयर और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ऑफिस ऑफिस सपोर्ट सिस्टम मेनली हमारे पास क्या चीज है कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी पे हम बहुत सारे मेंबर काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर मेंबर अलग अलग प्लेस पे भी बैठे हैं तो कंप्यूटर की मदद से हम ऐसे ही बैठे हैं जिस तरह एक कमरे के अंदर बैठे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, तो आप किसी भी शहर के अंदर किसी भी जगह से ये सुन रहे हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, और मैं भी अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस तरह ही है जिस तरह मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऑफिस पोस्ट सिस्टम की एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो ये है हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ग्रुप वेयर से मुराद ये चीज है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम हमारी जो टीम है या वर्क ग्रुप है वो कोलैबोरेट कर सके, मतलब मेंबर्स जो हैं वो उन सॉफ्टवेयर की मदद से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें, बातचीत कर सकें। उसमें गूगल मीटअप में आ जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप भी कह लें, बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन ग्रुप वेयर इज द बेस्ट वर्ड फॉर एग्जांपल। तो ग्रुप वेयर आप जरूर लिखें। और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर भी एक ये चीज है कि टूल्स हैं या एप्लीकेशन है जिनकी मदद से जो है वो वर्क ग्रुप जो है वो कोलैबोरेट कर पाता है, कोऑर्डिनेट कर पाता है एक दूसरे के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। बिल्कुल भी मुश्किल लेक्चर नहीं था, आसान था, बिल्कुल कोई भी टफ चीज नहीं थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, अगर इस चैप्टर में से लूंगा तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन तो ये बनता है, फिर एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूजफुल इन ऑफिस ऑटोमेशन। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन, आल्सो राइट इट टास्क। आपने कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन की डेफिनेशन लिख देनी है और इसके जो टास्क हैं उसके नाम लिख देने हैं, जिसके अंदर हमने 4 तरह के टास्क पढ़े थे: डाटा डिसीजन मेकिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। और मशीन हैंडलिंग सिस्टम ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर क्या है, व्हाट इज ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इन ऑफिस ऑटोमेशन, के ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर, व्हाट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या व्हाट इज डीएमएस। तो मेनली वो यही पूछता है व्हाट इज डीएमएस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे जाते हैं कि डीएमएस की स्टैंड्स क्या है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसको अंडरलाइन कर लें या इस तरह की बातों को दें कि ये रख लिया करें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम की आपने डेफिनेशन लिख देनी है और इसके 5 जो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा, स्प्रेडशीटिंग पढ़ा, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस पढ़ा, रिप्रोग्राफिक्स पढ़ा, इमेज प्रोसेसिंग, इन चीज़ों को पढ़ा, मतलब इनके आप सिर्फ नाम लिख दें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग अगर आ जाए तो फिर तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी पता चले ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।